तो झटका मशीन का कोई वीडियो अगर शॉप की जगह ऑन टेबल की जगह अगर फार्म पे जाके मैं आपको समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है कि हम ऑफिस छोड़ के कहीं जा नहीं सकते और आपके लिए आउटडोर वीडियो ला नहीं सकते। तो आज मैं आपको डायरेक्ट खेती में फार्म में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारी वाड़ी पे जो पावर आता है 3 फेज पावर आता है हमारे फार्म पे, उसका यूज आप झटका मशीन में कैसे कर सकते हो और आप बिना बैटरी और बिना सोलर के झटका मशीन कैसे कैसे चला सकते हो। ये वीडियो पूरा उसके लिए है। तो पहले तो आपको 3 फेज पावर में से सिंगल फेज पावर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा मेरा फेस अच्छी तरह से नहीं दिखता होगा। तो 3 फेज पावर को सिंगल फेज पावर करके आप अपने झटका मशीन में कैसे यूज कर सकते हो और बिना सोलर और बिना बैटरी के आप झटका मशीन कैसे कैसे चला सकते हो। कोई भाइयों को तो पता होगा कि सिंगल फेज 3 फेज में से सिंगल फेज पावर कैसे करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा। और सिंगल फेज पावर का यूज करके एडेप्टर से आप झटका मशीन कैसे ऑपरेट कर सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा। सिंगल फेज पावर करने के बाद झटका मशीन में भी सेटिंग रहता है, वो सेटिंग भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपने आधा वीडियो देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका झटका मशीन बिगड़ने का चांस बढ़ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि 3 फेज पावर में से सिंगल फेज पावर कैसे करें और सिंगल फेज पावर करने के बाद आप झटका मशीन में कौन सा सेटिंग करें तो आपका झटका मशीन बिना सोलर और बिना बैटरी के चल सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो हर साल का वारंटेज है वो कम हो जाएगा। झटका मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा वारंटेज तो हमारी बैटरी का ही रहता है क्योंकि 6 महीने 12 महीने में ख़राब हो जाती है और आपको धूप छाँव की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर छाँव रहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर धूप है तो भी कोई प्रॉब्लम है। मतलब ये वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि झटका मशीन बिना सोलर और बिना बैटरी के भी चल सकती है, लेकिन कैसे चल सकती है वो सब भाइयों को मालूम नहीं होता। इसलिए मैं ये वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे चला सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो खेत का है वो 3 फेज पावर है। इसमें एक पीला, रेड और ब्लू ये 3 टर्मिनल रहते हैं और ये तीनों में फेज आता है। ठीक है, तो आपको अगर इसको सिंगल फेज में अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले ज़मीन में एक वायर को अर्थ करना पड़ेगा, फिर इसमें से कोई भी एक फेज लेके आप सिंगल फेज बना के झटका मशीन में यूज कर सकते हैं। फिर इसको सिंगल फेज में यूज करके आप झटका मशीन इससे कैसे ऑपरेट कर सकते हो बिना सोलर और बिना बैटरी के, वो मैं आपको ऑन टेबल बताऊंगा कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हो। तो अभी हमारे यहाँ फसल में गाय और भैंस को खिलाने के लिए ये चारा है और ये पूरा नींबू का फार्म है। ठीक है, तो चलो दोस्तों मैं आपको ऑन टेबल झटका मशीन को जो लाइट हमारे खेत में आती है 3 फेज, इसका सिंगल फेज में यूज करके झटका मशीन बिना सोलर और बिना बैटरी के कैसे चला सकते हो उसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम झटका मशीन के पास आ गए हैं और यहाँ पे हमने बैटरी का कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, ये बैटरी का कनेक्शन हमने कर दिया है और अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और ये कितना एम्पियर पावर ले रहा है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखो ये हमने झटका मशीन स्टार्ट कर दिया है और ये हमने एम्पियर मोड पे मल्टीमीटर को रख दिया है। आप भी अपने झटका मशीन में इस तरह से कर सकते हैं। एम्पियर मोड पे रख के यहाँ पे 10 एम्पियर पे रखना है और ये जो लीड है वो यहाँ से निकाल के यहाँ डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये झटका मशीन कितने एम्पियर पे चल रही है वो आपको दिखाई देता होगा। तो ये 50 और 56 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये 50 तक जा रहा है
अब हम क्या करेंगे कि ये बैटरी का जो सॉकेट है उसको निकाल देंगे और ये एडेप्टर है, इसका सॉकेट हम डाल के आपको बताएंगे कि कितने एम्पियर पे ये जा रहा है और कितने एम्पियर ये ले रहा है। तो दोस्तों ये हमने एडेप्टर का प्लग डाल दिया है यहाँ पर बैटरी वाले सॉकेट पे। तो आप देख सकते हैं अभी ये कितना ले रहा है। आप देख सकते हैं ये 60 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये 60 के ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा एम्पियर इस पीसीबी को मिलने की वजह से ये फुल वोल्टेज पे पूरी पीसीबी चलती है, तो लोड में चलती है, उसकी वजह से अनबैलेंस हो जाता है और ज़्यादा वोल्टेज ऑपरेट करवाने से ये मॉसफेट जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा है, ये जो है ट्रिम पॉट, इसको घुमा के ये मीटर है, इस पे ध्यान रखना है। देखो मैं दोनों तरफ से दिखाता हूँ, ये मैं घुमाता हूँ तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 35 तक रखना है। ये मैंने घुमा के जो ये पीसीबी को एम्पियर मिल रहे थे वो मैंने कम कर दिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से सेटिंग करके अगर झटका मशीन बिना सोलर और बिना बैटरी के आप चलाओगे तो डायरेक्ट एडेप्टर से ये पूरा चलेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट एडेप्टर से पूरा मशीन चल रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि आपका खेत में जो 3 फेज पावर आ रहा है उसको आपको पहले अच्छी तरह से सिंगल फेज कर लेना है, नहीं तो क्या होगा कि एडेप्टर बार बार जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर करोगे तो बिना सोलर और बिना बैटरी के आप झटका मशीन का यूज कर पाओगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।